अस्सलाम वालेकुम जैम क्लिनिकल डाइटिशियन सदरा इम्तियाज़। आई होप आप सब खैरियत से होंगे क्योंकि गर्मियों का मौसम है और गर्मियों में आपको पता है हम आमों को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। सो मैंने सोचा कि आम के ऊपर बात ज़रूर करनी चाहिए। डायबिटिक लोग बिल्कुल आमों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो बेसिकली ना मीडियम रेंज में आता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है ना मैंगो का, या उसकी राइपनेस के ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है, कौन सी तरह का आप आम खा रहे हैं इसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है। डायबिटिक लोग बिल्कुल आमों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो बेसिकली ना मीडियम रेंज में आता है। अब ग्लाइसेमिक इंडेक्स हमें पता है, हम बहुत दफ़ा इसके ऊपर बात भी कर चुके हैं। होता क्या है कि कोई भी चीज़ आपका ब्लड शुगर लेवल कितनी तेज़ी के साथ बढ़ाती है, इसको हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहते हैं। और जब हम मैंगो के ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात करते हैं तो ये तकरीबन मीडियम में आता है, मतलब 41 से लेकर 60 तक जो है इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो होता है। और आपको पता है कि 55 से लेके 55 से कम जो है वो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड होते हैं, 55 से लेकर 69 तक मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मैंगो है ये मीडियम की रेंज में फॉल करता है, विच मीन्स आपका ब्लड शुगर लेवल इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ाता है जितना हम जैसे चीनी बढ़ाती है उस तरह से नहीं बढ़ाता है। लेकिन डेफिनेटली कितना आप मकदार में खा रही है ये चीज़ भी मैटर कर रही होती है, और किस चीज़ के साथ खा रहे हैं। टाइमिंग ऑफ द डे, आप अगर आपने बहुत ज़्यादा खाना खाया उसके साथ आपने फिर आम भी खा लिया तो डेफिनेटली आपके ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाएगा। लेकिन ये है कि आप अगर मुनासिब मकदार में खाने के अलावा एज अ स्नैक इस्तेमाल करते हैं तो ये बिल्कुल ठीक है। अब इसकी जो बेसिकली ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जैसे मैंने बताया कि 41 से लेकर 60 के दरमियान में आता है, तो ये एक रेंज जो है इस वजह से है क्योंकि ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है ना मैंगो का, या उसकी राइपनेस के ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है, कौन सी तरह का आप आम खा रहे हैं इसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है। हमें पता है कि हमारे यहाँ पे सफ़ेद चौंसा है और इसी तरह से मल्टीपल किस्मों के, मुझे तो उनके नाम भी नहीं याद है, तो वो बहुत सारी तरह के जो है वो मैंगोज़ पाए जाते हैं। तो हर एक कौन सी वैरायटी ऑफ मैंगो आप ले रहे हैं और उसका कितना वो पका हुआ है। अगर ज़्यादा राइप हुआ होगा तो डेफिनेटली उसके अंदर ज़्यादा शुगर पाई जाएगी, लेकिन अगर वो थोड़ा सा कम राइप हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं पका हुआ, तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो कम होता है। डायबिटिक लोग जो है वो आम इस्तेमाल कर सकते हैं, बट आपने अगेन वही बात आ जाती है, पोर्शन को कंट्रोल करते हुए इस्तेमाल करना है। आप उसके अलावा खाने के साथ और क्या ले रहे हैं ये भी आपने देखना है। एज अ स्नैक आप इसको इस्तेमाल करें, जैसे अगर आपने 2 बजे खाना खाया तो आप 5 बजे के अराउंड हाफ अ कप ऑफ मैंगो आप खा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसको किसी प्रोटीन या फाइबर रिच फूड के साथ लेते हैं तो ये आपका ब्लड शुगर लेवल को जो बढ़ाने की इसकी ताकत है उसको कम कर देता है। मतलब लाइक आपका ब्लड शुगर लेवल अगर पहले मैंगो खाने से बहुत तेज़ी के साथ बढ़ना था, अगर आपने इसको किसी फाइबर रिच फूड के साथ खा लिया, जैसे हम कोई हैंडफुल ऑफ नट्स ले रहे हैं उसके साथ अगर हम ये ले लेंगे, या अगर आप योगर्ट के अंदर थोड़ा सा मिक्स करके ले लेंगे, वो इतनी तेज़ी से आपका ब्लड शुगर लेवल नहीं बढ़ाएगा जितना हम इसको अगर हम खाली इस्तेमाल करते हैं, लाइक अगर हम सेपरेट इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपका ब्लड शुगर लेवल तेज़ी से बढ़ाता है। सो ये आप अगर लेना चाह रहे हैं तो हम एज अ स्नैक इसको हम थोड़ी सी दही के अंदर मिक्स करके उस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका ग्लाइसेमिक कंट्रोल, अब ये ना हर एक बंदे का डिफरेंट होता है। बेसिकली कुछ ऐसे लोग हैं जिनका ब्लड शुगर लेवल जिनका मॉर्निंग में इतना ज़्यादा नहीं होता है लेकिन इवनिंग में ज़्यादा होता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि जब उठते हैं तो उनकी ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन पूरे शाम के टाइम पर वो इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। आपने देखना है कि आपका ग्लाइसेमिक कंट्रोल कैसा है, आपकी कब आपका ब्लड शुगर लेवल जो है वो ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है तब आप आम ना लें। तो ये जो आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी है ये हर एक का लाइक डिफरेंट होता है। तो आप अपना जब भी आपने आम इस तरह की कोई भी चीज़ खानी है तो आप ये ज़रूर देखें कि आपका किस टाइम के ऊपर शुगर लेवल ज़्यादा होता है, उस टाइम पे आप इस आम का या कोई भी और फल इस तरह का जो शुगर को बढ़ाता है वो आप उस टाइम पे ना इस्तेमाल करें, उसके अलावा इस्तेमाल करें। देन हमने जैसे मैंने अभी भी बताया है कि आपने एज अ स्नैक इसको इस्तेमाल करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी मील लेंगे उसके साथ फिर आप आम भी खा लेंगे तो ये डेफिनेटली आपके लिए ठीक नहीं है। सो हमने इसकी डायबिटीज़ के हवाले से भी बात कर ली है, तो इसको अपनी डाइट का हिस्सा ज़रूर बनाएं।